अब हम लोग देखेंगे ये वेक्टर सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, क्या होता है, ध्यान से देखिएगा समझ में आ जाएगा। अच्छा, वेक्टर एडिशन तो समझ में आता था कि जैसे ये क्या है मेरे भाई, ए वेक्टर, ठीक ना, और इसके हेड पे क्या करते थे, बी वेक्टर को लगाते थे। तो यहाँ से यहाँ जो रिजल्टेंट होता था क्या होता था मेरे भाई, इसको हम फिलहाल के लिए R1 बोलते हैं। तो ये R1 वेक्टर क्या होता था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इतना आसान आ गया। अब हम लोग देखेंगे ये ए माइनस बी वेक्टर कब होगा। अच्छा, मैं आपको बताया था ना कि जैसे कोई ये मेरा क्या है, बी वेक्टर, ठीक, ये निगेटिव अगर यहाँ जैसे 180 से हम इसको क्या कर दिए, रोटेट कर दिए, तो ये जो वेक्टर है ये सेम वेक्टर ही तो क्या हो जाता है, माइनस बी वेक्टर। मैं बताया था ना, ठीक है। तो अब ये जो बी वेक्टर है इसको आप ऐसे रोटेट करिए, क्या करिए मेरे भाई, ऐसे रोटेट, तो ये आपका माइनस बी वेक्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से अगर जब आप इसको मिलाइएगा तो ये आपका क्या हो गया, R2 वेक्टर हो गया ना। तो ये जो R2 वेक्टर है मतलब ये भी क्या है आपका रिजल्टेंट वेक्टर। ये इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर लिख सकते हैं कि नहीं। तो यही आपका R2 वेक्टर क्या हो गया मेरे भाई, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। मतलब समझ में आ गया। सब्सट्रैक्शन में क्या करते हैं, डायरेक्शन अपोजिट करके वही एडिशन वेक्टर R2 लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, एक माइनस आ जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर सब्सट्रैक्शन। पक्का ना।